हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर कथा, अक्षय तृतीया की कथा, अक्षय पात्र और पांडवों की चमत्कारी कथा। आज के दिन जो भी कर्म करें, अच्छा या बुरा, हमें चौगुना होकर मिलता है। इसलिए गलती से भी बुरा काम कोई मत करना, सिर्फ अच्छे अच्छे कार्य करना, भगवान की पूजा पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, अपने श्री हरि के चरणों में सामर्थ्य अनुसार दान करके ब्राह्मण को दान करना। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर कथा। जब श्री कृष्ण ने पांडवों के वनवास के समय उन्हें दिया एक दिव्य वरदान। यह बात तब की है जब पांडवों को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के षड्यंत्र से जुए में हार का सामना करना पड़ा था। पांडवों को अपने राज्य और धन दौलत को छोड़कर 13 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह समय उसके लिए बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि न केवल उन्होंने अपनी राजशाही खो दी थी, बल्कि वनवास के दौरान वे भूख, प्यास, कष्ट और निरंतर संघर्षों से भी जूझ रहे थे। पांडवों के साथ माता कुंती और पत्नी द्रौपदी भी थी, जिनका दिल बेहद दयालु और नर्म था। उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। परंतु वनवास के दौरान दिन वे दिन बढ़ते कष्टों को देखकर द्रौपदी अत्यंत चिंतित रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की ध्यान में लीन हो गई और प्रार्थना करती कि हे कृष्ण, हमारे पास न रसोई है, न कोई संसाधन। हम सच्चे दिल से ब्राह्मणों और साधुओं और अतिथियों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। कैसे संतुष्ट करेंगे हम उन सभी को? भगवान श्री कृष्ण का आना और अक्षय पात्र का वरदान श्री कृष्ण के दिल में द्रौपदी की चिंता का समाधान था। वह तुरंत पांडवों के वनवास स्थल पर पहुंचे। भगवान की दिव्य उपस्थिति ने पांडवों के दिलों को शांति दी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। हम किस तरह से अतिथियों का सम्मान दें? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारी भक्ति के आगे सभी साधन छोटे हैं। तुम मेरे ऊपर पूरी श्रद्धा रखती हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अक्षय पात्र को द्रौपदी के पास भेज दिया और कहा कि यह पात्र तुम्हारे पास है। जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं करोगी, तब तक यह पात्र कभी खाली नहीं होगा। जब भी तुम्हारे पास कोई भूखा अतिथि आएगा, यह पात्र उन्हें बिना किसी कमी के भोजन प्रदान करेगा। लेकिन याद रखो, जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी, तब तक यह पात्र भरपूर रहेगा, लेकिन उसके बाद यह खाली हो जाएगा। अक्षय पात्र का चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से द्रौपदी और पांडवों का जीवन बदल गया। जब भी वे किसी को भोजन प्रदान करने के लिए पात्र में हाथ डालते, वह पात्र कभी खाली नहीं होता, अन्न की कोई कमी नहीं होती। यह एक अद्भुत चमत्कार था। यहाँ तक कि जब पांडवों के पास और कोई उपाय नहीं था, यह पात्र उनके लिए कृष्ण की दिव्य कृपा बनकर आया। इस पात्र से प्राप्त भोजन ने न केवल उन्हें जीवन भर के लिए अन्न दिया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान ने उन्हें निरंतर साहस और शक्ति भी दी। एक दिन एक साधु ने पांडवों के आश्रम का दौरा किया और पूछा, हे पांडव, क्या आप लोग मुझे भोजन देंगे? द्रौपदी ने तुरंत अक्षय पात्र से भोजन निकाला और उन्हें दिया। जैसे ही वे भोजन करने लगे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। पात्र ने जितना भी भोजन दिया था, वह कभी खाली नहीं हुआ। वह पात्र अपार पुण्य और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। अक्षय पात्र का रहस्य और भगवान श्री कृष्ण की कृपा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जो अक्षय पात्र दिया, वह केवल भोजन देने वाला नहीं था, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद भी था, जिसमें भगवान की कृपा छिपी हुई थी। यह पात्र न केवल
पांडवों के लिए बल्कि द्रौपदी की पतिव्रता धर्म और भक्ति का प्रमाण बन गया। इस चमत्कारी पात्र का उद्देश्य था कि यह दिखाना कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद करने आते हैं। यह अक्षय पात्र केवल एक चमत्कारी वस्तु नहीं था, बल्कि यह एक साक्षात दिव्य उपहार था, जिससे पांडवों का विश्वास था कि उनका हर कार्य सफल होगा, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। अक्षय तृतीया और इसका संदेश एक कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची विश्वास और भक्ति से भगवान अपनी दिव्य कृपा बरसाते हैं, और अक्षय तृतीया का पर्व इस बात का प्रतीक है कि इस दिन किए गए कार्यों का कभी समाप्त नहीं होने वाला फल मिलता है। जैसे अक्षय पात्र में कभी अन्न खत्म नहीं होता था, वैसे ही इस दिन किए गए पुण्य का फल कभी समाप्त नहीं होता। यह तिथि अक्षय तृतीया के रूप में हमारे जीवन में शांति, धन्य और आशीर्वाद लेकर आती है। धर्म भक्ति का श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अक्षय तृतीया का दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान का आशीर्वाद उन पर हमेशा है जो निष्कलंक हृदय से सेवा करते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, जैसे पांडवों के साथ हुआ था। प्रेम से और श्रद्धा से दिल से एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले शंकर पार्वती मैया, कार्तिक संकटेश की जय, बैसाखी ठाकुर जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के दिन ही वृंदावन में हमारे बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। अगर मौका लगे तो जरूर जाइएगा और दर्शन करिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।